प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में एक बात कही थी कि हम कैसे झूठे प्रचारकों को पहचान सकते हैं, झूठे सेवकों को कैसे पहचान सकते हैं। सो एक महत्वपूर्ण विषय जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह बताते हैं वो है सच्ची गवाही। सच्ची गवाही, और वो गवाही जो शैतान पे जय प्राप्त कराती है, शैतान पे जय प्राप्त कराती है, और जिसका वर्णन स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो स्वयं सिखाते हैं। और वो हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 30 पद से आगे। सो यदि आप लोगों के पास बाइबलें हैं तो मेरे साथ निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पद 30 से आगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने गवाही दी, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? सो दोस्तों, ये है परमेश्वर जो स्वयं गवाही रखते हैं। और ये गवाही एक सारांश के रूप में जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि वो गवाही जो प्रभु यीशु मसीह रखते थे, वो एक विश्वासी को और एक अविश्वासी को, एक सच्चे परमेश्वर के भक्त को और शैतानी व्यक्ति को अलग करती है। वो संक्षेप में जो है कुछ हिस्सा मैंने बनाए हैं। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये जो शिक्षाएं स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के विषय में कही, और ये हमें बताती हैं कि हम कैसे एक सच्चे और एक झूठे जो है व्यक्ति को पहचान सकते हैं। 8 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, जब आप परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए जाते हैं, और जिसका वर्णन स्वयं प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 20वीं आयत में, जब वे 70 उनके पास लौट के आए, उन्होंने कहा
कि प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में, चमत्कार हो रहे हैं, आज लोग चंगाइयां प्राप्त कर रहे हैं। और जो है तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात से खुश मत हो कि ये शक्तियां या चंगाई या दूसरी चीजें, वरन इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। और जीवन की पुस्तक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट, इसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय और 15वें आयत में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाल दिया गया, आग की झील में डाल दिया गया। सो दोस्तों, आपने पृथ्वी पर विश्वास किया, आपके नाम को स्वर्ग में लिख लिया गया। पहली चीज, जैसे रजिस्टर्ड में, पृथ्वी के रजिस्टर्ड में जब हम पैदा हुए तो आपके नाम माता इसको लिखा गया, वैसे ही प्रभु के रजिस्टर्ड में यह नाम लिख लिया गया। और जिस दिन अंतिम न्याय होगा उस दिन आपको इसका एहसास होगा। दूसरी चीज, परमेश्वर ने अपना आत्मा, जो अभी तक आत्मा का कंपार्टमेंट खाली था, उस आत्मा को जो है भरा, उस आत्मा को जो है भरा और हर व्यक्ति को दिया जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहा है। हर व्यक्ति को, ये चर्च की दौलत नहीं है, ये जो है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ये किसकी ओर से है, स्वयं परमेश्वर की ओर से। और देखें, एक जगह नहीं, दूसरा कोरिन्थियों पहला अध्याय 22वीं आयत, 5वां अध्याय 5वीं आयत, इफिसियों के पत्री पहला अध्याय 13-14, चौथा अध्याय 30वीं आयत, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, ये सब जगह दोस्तों जो है ये कि परमेश्वर ने अपना आत्मा बयाने के रूप में उसने छाप लगा दी थी कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। तीसरी चीज, परमेश्वर ने आपके लहू और आपकी देह को प्रभु यीशु मसीह के उस प्रभु भोज की देह और लहू के द्वारा सामर्थ्य देने लगा। आप इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए हुई, और इस प्रकार उस देह को ग्रहण कर रहे हैं और इस लहू को ग्रहण कर रहे हैं जो दाख मधु के आप प्रतीक के रूप में है। और वो आपको क्या कर रहा है, सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। लहू, देह, आत्मा, आपके नाम को लिख लिया। चौथी चीज जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही कि प्रभु बोलते हैं मेरे कार्य कैसे फल लगते हैं, कैसे फल लगते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, वहां पर भी पहाड़ी उपदेश का अंत प्रभु ने इस बात से किया, कैसे फल लगते हैं। ये घर में भी मालूम, पड़ोसियों को मालूम, जहां आप काम करते हैं उनको मालूम है, सब जगह मालूम है, आपके कार्य आपको प्रकट करते हैं। चौथी चीज, पांचवी चीज जो है, परमेश्वर का वचन आपको, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हो, परमेश्वर का वचन मेरी गवाही देता है। और वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनके अंदर। और दोस्तों, जब परमेश्वर उनके अंदर आया तो परमेश्वर का वचन जो है उनके विषय में सपोर्टिव बातें, सकारात्मक बातें कहने लगा। और यही वचन जो है नेगेटिव, नकारात्मक बातें शैतानी लोग और शैतान के लिए कहने लगा। वचन वही है, ये दोधारी तलवार ऐसी है। शैतानी लोग इसमें से शैतानी तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के तरीके से। पांचवी बात, छठी बात, परमेश्वर के लोग, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, मूसा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, वैसे ही जो प्रभु के लोग हैं वे आपके जीवन को देख करके आपके बारे में स्वयं परमेश्वर उनको बताते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ये सच्ची गवाही, ये सच्ची गवाही। और सातवीं चीज, शैतान और उसके फोर्स, उसके घटक, उसके लोग, उसकी ताकतें ये जानती हैं कि आप प्रभु के लोग हैं। जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों में आए, गिरासेनियों में वो व्यक्ति ने क्या कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या कहा। जब पौलुस उस नगर में इफिसुस में आया तो वहां के वो लड़की ने क्या कहा, उसने कहा ये जीवते परमेश्वर के, ये परम प्रधान परमेश्वर के सच्चे दास हैं। और कई जगह दुष्ट आत्माओं ने इस बात को प्रकट करा। देखें, आप किसी और को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन इनको बेवकूफ नहीं बना सकते। और इन्होंने सच्चाई प्रकट करी कि ये परमेश्वर के बेटे हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र और दास हैं। और आठवीं चीज, स्वयं परमेश्वर ने इस बात की घोषणा करी कि आप उसके बेटे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए जब वो बपतिस्मा लेकर आया, उनकी सेवा के विषय में, और वो जो है उस रूपांतरण के समय में परमेश्वर पिता ने स्वयं कहा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बेटी है। और ये उन अनगिनत लाखों स्वर्गदूतों के सामने पिता का ही, देखिए एक सच्ची गवाही, एक सच्ची गवाही। उसके घटक जो शैतान पे जय प्राप्त कर, वो ये है दोस्तों। और जो है ये सच्चे गवाही को रखने वाले, ये सच्ची गवाही को रखने वाले, सच्ची गवाही परमेश्वर के सच्चे लोग, परमेश्वर के सच्चे लोग। और जो है हम मनुष्यों को धोखा दे सकते लेकिन परमेश्वर को नहीं, शैतान को नहीं, परमेश्वर के वचन को नहीं, परमेश्वर के लोगों को नहीं, अपने कार्यों के द्वारा नहीं, उस देह और लहू के द्वारा और आत्मा के द्वारा और जीवन के पुस्तक में जो नाम लिखा हुआ है उसके द्वारा हम, ये एक प्रकटीकरण नहीं है कि आप परमेश्वर के बेटे बेटे हैं। ये स्वर्ग से लगाकर के पृथ्वी आत्मिक संसार में भी सबको मालूम है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, या शैतानी लोग हैं, या शैतानी लोग। और इसी से हम ये समझ सकते हैं कि शैतानी लोगों को इस रीति से हम पहचान सकते हैं। हम शैतानी लोगों को इस रीति से पहचान सकते हैं, जो सच्ची गवाही नहीं रखते, वे कहीं ना कहीं फेल है, कहीं ना कहीं असफल है। सो दोस्तों, हर आश्चर्य कर्म के पीछे इन चीजों को जरूर देखें, जरूर टटोलें, और प्रभु आपकी सहायता करेंगे, आपको गिरने से बचाएंगे, और आप मृत्यु तक जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं उस सच्ची गवाही के लिए। जब आप पृथ्वी के जीवन में थे, आपने वो शिक्षा अपने चेलों को, और फिर आज तक वो जारी है प्रभु, जिसके द्वारा हम सच्चे गवाह और झूठे गवाह, सच्चे प्रचारक और झूठे प्रचारक, सच्चे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता, शैतानी लोग और आपके लोगों में फर्क भी कर सकते हैं। प्रभु, हम आपके प्रति ईमानदार और सच्चाई में बने रहें और अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें। प्रभु, ये सौभाग्य प्रदान करें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए
इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.